बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। विजुअल बेसिक जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी 2 ईयर बीएससी कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम का हिस्सा है। इस वीडियो में हम प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 देखेंगे। इस एक्सरसाइज का एक पार्ट पहले अपलोड हो चुका है, ये उसका दूसरा पार्ट है। क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे और वीडियो लेंथी हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आधे क्वेश्चन एक पार्ट में हो जाएं और आधे क्वेश्चन एक पार्ट में हो जाए। चलें स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का एक हिस्सा पहले अपलोड हो चुका हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद वो भी देख सकते हैं, या पहले वो देख के ये देख सकते हैं। इन दोनों पार्ट का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ क्वेश्चन होंगे दोनों पार्ट में और उनकी एक्सप्लेनेशन होगी। आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी आप दे सकते हैं। राइट ए प्रोग्राम डैट गेट्स 2 नंबर, ऐसा प्रोग्राम जो 2 नंबर हासिल करता है यूज़र से, एंड डिस्प्ले द रिजल्ट, और रिजल्ट डिस्प्ले कराना है। क्या रिजल्ट डिस्प्ले कराना है? फर्स्ट नंबर रेज टू द पावर सेकंड नंबर, यानी कि जो पहला नंबर होगा उसकी पावर सेकंड नंबर तक चलेगी। या इस तरह कह लें कि अगर कोई यूज़र पहले 2 एंटर करता है फिर बाद में 5 एंटर करता है, तो उसका आंसर क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि जो सेकंड नंबर होगा उतनी दफ़ा उसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो डिस्प्ले कराना है। इसमें क्या होगा? ए डिम एज एन टीचर पहला नंबर सेव करने के लिए, डिम बी एज एन टीचर वो भी दूसरा नंबर सेव करने के लिए, ओ पी जो उसका रिजल्ट आएगा। टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए ए की वैल्यू ले रही, फिर टेक्स्ट बॉक्स दूसरे के ज़रिए बी की वैल्यू ले रही, और p इक्वल टू 1 रख लिया। हमेशा आपने याद रखना है कि जब मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोग्राम होगा तो वहाँ आपने इनिशियलाइजर के तौर पर 1 रखना है, लेकिन अगर कहीं प्लस वाला प्रोग्राम हुआ तो वहाँ इनिशियलाइज के तौर पर 0 रखना है, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए 1 रखना है। और 0 जमा के केस में क्यों रखना है? क्योंकि जमा किसी भी नंबर में 0 जमा करेंगे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वहाँ 0 रखना है। लूप लगाया, फॉर लूप क्यों लगाया? क्योंकि हमें पता है कि हमने एक काम बार बार रिपीट करना है, कब तक? जब तक हमें मतलूबा नंबर नहीं मिल जाता या वो सेकंड नंबर तक हम पहुंच नहीं जाते। तो सेकंड नंबर क्या है? बी। तो इसने आई ने स्टार्ट करना है कहाँ से? लेके 1 से लेके बी तक, और हर दफ़ा क्या करना है? ए को पी से मल्टीप्लाई करा के, यानी कि ए की पहली जो पावर फर्ज करें ए 2 है तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू पी, पी का 1 है तो वो आ जाएगा 2 1 2, तो पी के पास अब 2 आ जाएगा, पी के पास अब 2 आ जाएगा। फिर लूप चलेगा और अब फिर वही काम होगा। अब ए के पास क्या है? ए के पास वही फिक्स वैल्यू है, वो है 2। तो फिर पी के पास पहले क्या था? 2 2 2 4, तो अब ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। फिर लूप चलेगा, ए की वैल्यू 2 है, फिर अब क्या हो जाएगा? 4 और 2 8 हो जाएगा, पी की वैल्यू 8 हो जाएगी। फिर इसी तरह पी की वैल्यू 8 2 16 हो जाएगी, और फिर इसी तरह पी की वैल्यू 32 हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करवाते जाएँ कहाँ तक? जहाँ तक उसने कहा गया कि मैं जब तक बी तक नहीं पहुँच जाते तब तक मल्टीप्लिकेशन करते रहो, तो जो आंसर आएगा लूप ख़त्म हो जाएगी, तो जो रिजल्ट आएगा वो पी के अंदर रखा लिया और एंड पे पी की वैल्यू शो करवा दी। Write a program that inputs a number from the user and display n term of the Fibonacci series. For example, if the user enter 10, it display 10 term of the series. ये क्वेश्चन हम पहले ऑलरेडी कर चुके हुए हैं कि फिबोनाची सीरीज़ में क्या होता है साहब। एक्चुअली उसमें 3 नंबर बेस करते हैं, एक पहला नंबर, एक दूसरा नंबर और एक तीसरा नंबर। पहले 2 नंबर को फर्स्ट और सेकंड कहते हैं और तीसरे नंबर को नेक्स्ट नंबर कहते हैं। पहले 2 को प्लस करके जो तीसरा नंबर आता है, इस तरह की जो सीरीज़ बनती है उसको फिबोनाची सीरीज़ कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं दूसरी वीडियो में, आप उसमें देख सकते हैं। राइट ए प्रोग्राम डैट इनपुट्स द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास, इफ इट देन इट पुट्स द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड डिस्प्ले द हाईएस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट मार्क्स। यानी कि ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर क्लास के स्टूडेंट के मार्क्स एंटर किए जाएंगे और एट द एंड सबसे हाईएस्ट यानी कि टॉप पोजीशन वाला, और फिर उसके बाद सेकंड पोजीशन वाला के जो नंबर होंगे वो शो करवाए जाएंगे। मार्क्स एज इंटीजर का वेरिएबल ले लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का के लिए इंटीजर का वेरिएबल ले लिया, यानी कि इसमें मार्क्स का वैल्यू आएंगी और इसमें स्टूडेंट्स की वैल्यू आएंगी, और आई एज इंटीजर यानी कि इंक्रीमेंट के तौर पर मार्क्स 1 एज ए डबल और मार्क्स 2 एज ए डबल, इनके हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट के लिए भी हमने वेरिएबल ले लिया।
इनिशियलाइज़ के तौर पर हमने दो वैल्यू इनिशियलाइज़ कर दी, एक -1 और एक -2, यानी कि हमने कह दिया कि मार्क्स 1 और मार्क्स 2 जो हैं वो -1 और -2 हैं, यानी कि हाईएस्ट जो मार्क्स है मार्क्स 1 है और हाईएस्ट जो है मार्क्स 2 वो मार्क्स 2 हैं। तो इसके अंदर वैल्यू रखा दी -1 और -2। अभी ये कन्फर्म वैल्यू नहीं है, सिर्फ इनिशियलाइज़ किया है, यानी कि एक वक्ती तौर पर या आर्जी तौर पर हमने कोई वैल्यू रखी है कि ये हाईएस्ट है। लेकिन इसके अंदर अब प्रोग्रामिंग करेंगे और इसके ऊपर लूप वगैरह लगा के कंडीशन चेक करेंगे, तो बाद में इनकी वैल्यू चेंज करते जाएंगे, फिर एट द एंड हमें इनकी एक्चुअल वैल्यू मिल जाएंगी। इसलिए इनको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये -1 और -2 क्या चीज़ है, ये हमने आर्जी तौर पर कोई भी वैल्यू असाइन कर दी है। फिर इनपुट बॉक्स के ज़रिए हमने क्या किया, नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट की तादाद मालूम कर ली कि पहले हमने कहा कि बाद में हमने लूप के ज़रिए तमाम स्टूडेंट के मार्क्स हासिल करने हैं। तो हमें पता होगा ये लूप कितनी देर तक चलनी है, यानी कि हो सकता है 50 स्टूडेंट हैं या 40 स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट हैं, कितने भी स्टूडेंट हैं उसकी वैल्यू हम इस वेरिएबल में रखा देंगे नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट्स में। फिर लूप लगाया कहाँ से लेके, 0 से लेके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट -1। अगर हम 0 से लूप शुरू करेंगे तो वो -1 तक जाएगा, लेकिन अगर हम 1 से शुरू करेंगे तो वो पूरी वैल्यू तक जाएगा। अगर हम यहाँ 1 to नंबर ऑफ़ स्टूडेंट करते तो वो भी ठीक है, 0 to नंबर ऑफ़ स्टूडेंट -1 तो ये भी ठीक है। फिर इनपुट बॉक्स के ज़रिए क्या किया, लूप लगा दिया और लूप के ज़रिए इनपुट बॉक्स के थ्रू ये वैल्यू गेट करते गए। हर दफ़ा वैल्यू गेट करने के बाद क्या होगा, कंडीशन चेक करेगा कि मार्क्स जो भी यूज़र ने एंटर किए हैं क्या वो बड़े हैं, किससे, मार्क्स 1 से। इससे फ़र्ज़ करो कि यूज़र ने, हम 5 वैल्यू का डाटा ले लेते हैं, 10, 20, 40, 60 और 30, ये वैल्यू हम ले लेते हैं। किसी यूज़र से 5 स्टूडेंट का डाटा है, तो सबसे क्या पहले चेक होगा कि मार्क्स जो भी इधर मार्क्स की वैल्यू आई है पहले लूप में, जो कि अभी 10 है। जब 10 वैल्यू आई तो वो चेक करना है उसने क्या 10 बड़ा है मार्क्स 1 से, यानी -1 से, हाँ बड़ा है। तो फिर क्या कर दो, ये जो मार्क्स 1 की वैल्यू है वो मार्क्स 2 को दे दो, यानी कि मार्क्स 1 की वैल्यू जो है इसको साइन कर दी। ये क्योंकि ये हम आगे जाके देखेंगे, क्योंकि हमें सेकंड वैल्यू भी चाहिए, सेकंड हाईएस्ट वैल्यू भी चाहिए। तो आर्जी तौर पर देख लेते हैं कि ये किसी ने क्या किया कि मार्क्स 1 की वैल्यू मार्क्स 2 को दे दी और मार्क्स जो एक्चुअल मार्क्स हैं वो हमने दे दिए मार्क्स 1 को। तो फिर मार्क्स 1 क्या हो गया, अब इसके पास वैल्यू आ गई मार्क्स 1 के पास 10, पहले क्या थी -1। ये तो हो गया हाईएस्ट, लेकिन अगर वो हाईएस्ट नहीं है, यानी कि ये इफ़ कंडीशन के अंदर था, लेकिन अगर वो कंडीशन, ये वाली कंडीशन अगर फुलफ़िल नहीं होती, यानी कि मार्क्स हाईएस्ट, यानी कि फ़र्ज़ करें देखो मार्क्स आ जाते -3, तो वो कंडीशन फुलफ़िल नहीं थी होनी। तो अगर कोई कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती तो फिर क्या होगा, लेकिन एक टाइम पे एक ही इफ़ चलेगा, बेशक वो इफ़ ऊपर वाला चले, बेशक वो एल्स इफ़ वाला चले, एक टाइम पे एक इफ़ चलना है। तो फिर अगला लूप आएगा, फिर अगले मार्क्स एंटर हुए 20, तो फिर चेक करेगा क्या मार्क्स जो ये 20 आए हैं वो बड़े हैं मार्क्स 1 से। अब मार्क्स 1 में क्या पड़ा हुआ था 10, अब मार्क्स 1 उससे बड़ा है 20, हाँ ये उससे बड़ा है, तो इसके अंदर अब 20 आ जाएंगे और 10 इसको मिल जाएंगे। फिर अगली वैल्यू आई 40, तो फिर इधर आ जाएगा 40 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 20, क्योंकि ये 20 इसको मिल जाएंगे। फिर अगली वैल्यू आई 60, तो इसको मिल जाएंगे 40। ये नीचे प्रोग्राम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं सारा। फिर अगली वैल्यू आई 30, अब इसमें देखना है कि अगली वैल्यू आई है 30, चेक करेगा मार्क्स, यानी कि जो 30 वैल्यू आई है क्या वो बड़ी है मार्क्स 1 से, मार्क्स 1 से नहीं, इससे बड़ी नहीं है, यानी कि 30 60 से बड़ा नहीं है। तो फिर ये वाला इफ़ नहीं चलेगा। ये जो मार्क्स हैं 30, क्या ये बड़ा है मार्क्स 2 से, मार्क्स 2 में क्या है 40, नहीं उससे बड़ा नहीं है। तो फिर क्या करें, एंड इफ़ कर दें, यानी कि अगर ये कंडीशन भी नहीं पूरी हो रही, ऊपर वाली कंडीशन भी नहीं पूरी हो रही, तो वो एंड इफ़ हो जाएगा, कोई काम नहीं होगा। तो इस तरह फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी, हाईएस्ट नंबर पे 60 और सेकंड हाईएस्ट नंबर पे 40 वैल्यू आ जाएंगी। राइट ए प्रोग्राम डैट इनपुट्स एन इंटीजर एंड डिस्प्ले द सम
of the digits. For example, the program should display enters 1 2 3 5, यानी कि अगर कोई यूज़र एक नंबर एंटर करता है 3 डिजिट वाला या कोई भी, तो उस पर क्या होगा कि वो उसका सम करके देगा। तो किसी भी नंबर को उसके सम लेने के लिए सबसे पहले उस नंबर को तोड़ना पड़ेगा, यानी कि पहला डिजिट अलग, दूसरा डिजिट अलग और तीसरा डिजिट अलग अलग करने पड़ेंगे, तो फिर ही जाके हम उनको आपस में सम कर सकेंगे। तो पहले सम, जहाँ भी सम का हो आपने हमेशा याद रखना है कि उसको 0 से इनिशियलाइज़ करना है, और जहाँ भी मल्टीप्लिकेशन वाला काम हो उसको हमेशा 1 से इनिशियलाइज़ करना है। इसकी वजह मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक्स ले लिया, एक इंटीजर ए ले लिया, आर ले लिया, और सम के लिए SUM रख लिया। इनपुट बॉक्स के ज़रिए वैल्यू ली, कोई भी एक नंबर दे दिया, फ़र्ज़ करें वो कोई भी नंबर है, वो ए को मिल गया। अब वो चेक करेगा कि ए 0 तो नहीं है, क्योंकि 0 हुआ तो फिर आगे प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो 0 नहीं है तो फिर इसके अंदर आएगा, वो जो नंबर है उसका मॉड लेगा 10 से, वो आर के अंदर रखा देगा। फ़र्ज़ करें कोई नंबर है 1 2 3, मॉड लेने के बाद कोई भी एक वैल्यू आती है वो जो भी आर के अंदर रखा देगा। फिर चेक करेगा कि मॉड 0 तो नहीं है, अगर तो वो 0 है तो उसको सम के अंदर स्टोर करवा देगा, सम इक्वल टू एक्स प्लस एम। एल्स क्या करेगा, इसमें एक आर ऐड करके इसी नंबर से डिवाइड करके दोबारा उसी को साइन कर दी जाएगी। तो इस प्रोग्राम को भी हम ऑलरेडी देख चुके हुए हैं, जिसके अंदर हमने 3 नंबर को स्वैप करवाया था या 5 नंबर को स्वैप कराया था, कि जिसमें 1 2 3 4 5 किसी ने वैल्यू एंटर किया तो हमने शो कराना था 5 4 3 2 1। ये वही सेम लॉजिक है कि मॉड लेना और डिवाइड करने वाला काम है, और एंड पे शो करवा दिया सम। Write a program that inputs number until the user enter a negative number. The program calculate the average, maximum and minimum all the positive numbers. यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखना जिसमें यूज़र नंबर एंटर करता रहेगा जब तक -1 नहीं एंटर कर देता तब तक लूप ने ख़त्म नहीं होना। ये नहीं है कि 10 तक या 20 तक या 30 तक लूप चलेगा, बल्कि तब तक चलता रहेगा जब तक कोई यूज़र -1 एंटर नहीं कर देता। तो एंड पे उन सबको जो पॉजिटिव नंबर आएंगे उन सबको जमा करके दे देना है। तो उसके लिए हमने एक नंबर ले लिया इंटीजर के टाइप का, जिसमें हम नंबर्स की वैल्यू स्टोर करते रहेंगे। सम ले लिया सम के लिए, मिन ले लिया मिनिमम के लिए, मैक्स ले लिया मैक्सिमम के लिए, और काउंट ले लिया काउंट के लिए, कि हमने ये भी काउंट करके बताना है कितने हैं और मैक्सिमम कितना बनता है और मिनिमम कितना बनता है। सम को भी 0 से कर दिया, काउंट को भी 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया, और इनपुट बॉक्स एंटर पॉजिटिव नंबर, यानी कि एक नंबर आएगा उसको नंबर के अंदर स्टोर करा दिया NUM के, और NUM को हमने कह दिया कि ये ही मिनिमम है, और फिर NUM को ही हमने कह दिया कि ये ही मैक्सिमम है। डू वाइल लगाया, जिसमें हमने देखा कि नम अगर बड़ा या बराबर है 0 के तब तक तूने ये काम करते रहना है। क्या काम करना है, नम प्लस सम जो कि 0 है फ़िलहाल, सम करके उसको फिर सम को दे देना है। फर्ज करें पहले नंबर आया है 5, तो 5 को 0 में प्लस करके फिर हमने सम को 5 कर दिया, तो अभी सम की वैल्यू हो जाएगी 5। एक काउंट के अंदर इंक्रीमेंट कर देना है कि ये बता देना है कि एक वैल्यू आ गई है। तो काउंट में अगर 0 है तो उसको 1 कर दिया, क्योंकि ये हर दफ़ा इंक्रीमेंट करता रहेगा कि कितनी वैल्यू आ गई है। इफ़ नम बड़ा है मैक्स से, यानी कि ये जो नंबर आया था ये इस मैक्स नंबर जो हमने जिसको मैक्स नंबर कहा था, ये अगर उससे भी बड़ा है तो क्या कर दो, ये नंबर उस मैक्स को दे दो। एल्स इफ नंबर छोटा है मिन से, यानी कि जो नया आने वाला नंबर है वो ऑलरेडी जो हमने मिनिमम जिसको कहा है उससे भी छोटा है, तो फिर इस नंबर को मिनिमम कर दो और एंड इफ कर दो, और फिर इनपुट बॉक्स लगा दो एंटर ए पॉजिटिव नंबर, यानी कि फिर एक पॉजिटिव नंबर यूज़र से मांगेगा। क्योंकि हमने ऊपर कंडीशन लगाई थी, ये आप कंडीशन देख सकते हैं कि ये लूप तब तक चलेगी जब तक ये नंबर 0 से बड़ा होगा या 0 होगा। जैसे ही कोई नंबर 0 से छोटा आएगा तो ये लूप नहीं चलेगी। तो इसलिए हमने यहाँ कंडीशन लगाई है कि वो 0 या 0 से बड़ा होगा तो वो पॉजिटिव नंबर गिना जाएगा। तो हर दफ़ा लूप के अंदर फिर एक इनपुट बॉक्स लगा दिया कि एंटर ए पॉजिटिव नंबर, तो ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कोई नंबर पॉजिटिव एंटर होता रहेगा। लूप जब ख़त्म हो जाएगा फिर क्या करना है, काउंट कंडीशन चेक करनी है, काउंट इज इक्वल टू 0, यानी कि इसका मतलब कोई एंट्री नहीं हुई, तो क्या होगा, नो पॉजिटिव नंबर एंटर, कोई नंबर एंटर नहीं हुआ, हमने ये प्रिंट करवा देना। लेकिन अगर काउंट 0 नहीं है तो फिर क्या होगा, सम डिवाइडेड बाय काउंट, मतलब सम अगर किया 5 वैल्यू का
तो हम उसको 5 से डिवाइड करके उसकी एवरेज निकाल देंगे। फिर प्रिंट करवा देंगे यू एंटर, आपने एंटर किया काउंट इतनी वैल्यू, यानी कि 5 वैल्यू, 3 वैल्यू, 2 वैल्यू नंबर्स, 5 नंबर आपने एंटर किए या 3 नंबर एंटर किए। फिर प्रिंट करा देंगे एवरेज, एवरेज बराबर है ए बी जी, जो इसके अंदर कीमत है ये वो इधर प्रिंट करवा देंगे। वी न्यू लाइन के अंदर हम कह देंगे मिनिमम क्या है, जो मिनिमम के अंदर वैल्यू है वो शो करवा देंगे, और मैक्सिमम के अंदर क्या है, जो मैक्सिमम वैल्यू स्टोर होगी वो शो करवा देंगे। राइट ए प्रोग्राम डैट प्रिंट द फॉलोइंग सीरीज 1 4 7 10 लेकर 10 तक। अगर एक एक का इंक्रीमेंट हो तो एक के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आता है। लेकिन अगर 2 2 का इंक्रीमेंट हो तो एक के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 आता है। लेकिन अगर 3 का इंक्रीमेंट हो तो एक के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 10 आता है। इस सीरीज़ में 3 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो हम इसको देख लेते हैं कि किस तरह हल होगा। ये इस तरह हल होगा कि हमने एक वेरिएबल ले लिया ए का, जो कि इंक्रीमेंट के तौर पर काम करेगा, आई, जो कि उसको बताएगा कि कितना इंक्रीमेंट करना है, और इंक्रीज एज इन टीचर, और इसके अंदर जो इंक्रीज जब करते रहेगी वैल्यू वो कितनी हमने रखनी है, तो वो हमने साइन कर दी 3। और इंक्रीमेंट डू वाइल काम करो जब तक ए छोटा है या बराबर है 40 के, क्योंकि हमने उसकी आखिरी वैल्यू भी बतानी है कि ये कहाँ तक जाना है। ये कंडीशन के तौर पर हमने यूज़ कर लिया। ए जब तक ए छोटा रहेगा 40 से तब तक वो काम करता रहेगा। जैसे ही ए 40 से बड़ा होगा तो ये लूप टूट जाएगा। तो क्या करना है, जब तक वो छोटा है तो प्रिंट ए, फर्ज करें सबसे पहले ए की वैल्यू 1 है तो इधर 1 आ जाएगी। फिर ए प्लस इंक्रीमेंट में 3 है तो ए के अंदर 3 इंक्रीमेंट हो जाएगा, वो दोबारा फिर ए को मिल जाएगा तो ए इधर हो जाएगा 4। फिर आई को अंदर ए आई एक प्लस कर दिया। तो इस तरह फिर अगली दफ़ा लूप चलेगा, फिर 3 का इंक्रीमेंट होगा, फिर ये 7 हो जाएगा, फिर इंक्रीमेंट चलेगा, फिर 3 का लूप होगा, फिर लूप चलेगा, फिर 3 का इंक्रीमेंट होगा, फिर ये 10 हो जाएगा। तो इस तरह करते करते ये तब तक चलेगा जब तक ये 40 से कम रहेगा। राइट ए प्रोग्राम डैट इनपुट्स ए नंबर एंड डिस्प्ले वेदर इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, यानी कि ऐसा प्रोग्राम लिखें जो किसी भी नंबर को एंटर होने पे ये बताएगा कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर मतलब अगर 25 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है 5 का। तो इस तरह हमने कोई नंबर बताना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। डिम ए एज डबल, बी एज डबल, सी एज डबल और डी एज इंटीजर। डी एज 0 इसलिए हमने रखा है कि ये एक तरह का स्टेटस शो करेगा कि ये 1 है या 0 है। यानी कि ये जहाँ हमने सिर्फ 2 हालत देखनी हो कि हाँ या ना, तो हम वहाँ एक स्टेटस या डी या फ्लैग या बूलियन टाइप का डाटा लगा लेते हैं कि या वो ऑन होगा या ऑफ होगा या 1 होगा या 0 होगा। तो हम उसी की बेस के ऊपर मज़ीद कैलकुलेशन करते हैं। तो इधर हमने डी को 0 रख दिया और एक टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए हमने कोई वैल्यू ले ली जिसको हमने चेक करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, वो ए के अंदर स्टोर करवा दिया। फॉर लूप लगा दिया, कहाँ से लेके 1 से लेके ए तक, यानी कि हर दफ़ा वो चेक करता रहेगा या जाता रहेगा। या क्या करना है, b इंटू बी दे दिया c को, यानी कि कोई भी नंबर जो आया है पहले b के पास क्या आएगा 1, फिर b के पास आएगा 2, फिर b के पास आएगा 3, फिर b के पास आएगा 4। तब तक चेक करते रहना है जब तक वो मतलूबा नंबर नहीं आ जाता, क्योंकि हमने लूप लगाई है a तक। हर दफ़ा चेक करेगा, क्या चेक करेगा, पहले b के पास आ गया 1, इधर आ गया 1 इंटू 1 1, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने ये वैल्यू असाइन कर दी c को। तो अब 1 इंटू 1, पहले b की वैल्यू 1, 1 इंटू 1 1, तो हमने ये दे दी c को। अब c के पास 1 है तो इधर चेक किया, इफ़ c इज इक्वल टू a, क्या c और a आपस में बराबर है, यानी कि ये जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आने वाला वो लफ्ज़ और जो यूज़र ने एंटर किया है ये 2 लफ्ज़ क्या ये बराबर हैं या नहीं। यानी कि ये कि पहले c के पास क्या था 1, तो पहले चेक करेगा कि क्या c के पास जो वैल्यू है ये दोनों बराबर हैं। तो अगर तो बराबर है तो हम d को कर देंगे 1, यानी कि इस स्टेटस को कर देंगे 1, पहले जो 0 था। अगर इसको 1 कर दिया तो फिर d के स्टेटस के ऊपर अगर काम होगा कि अगर d 1 है तो मैसेज बॉक्स शो करवा दो परफेक्ट स्क्वायर है। और दूसरी दफ़ा जब लूप चलेगा तो इसके अंदर देखेगा कि अगर वैल्यू उस तक नहीं पहुंची, b के पास आ जाएगा 2, 2 इंटू 2 4, तो चेक करेगा कि c और 4 बराबर है आपस में, यानी कि c और a, यानी कि जो वो चीज़ें थी a जो यूज़र ने एंटर किया था अगर वो दोनों सेम है तो उसको d को 1 कर देगा। जैसे d को 1 करेगा तो वो इधर देखेगा कि d 1 पे कौन सी कंडीशन है, ये वाली d 1 के ऊपर ये वाली कंडीशन है, तो ये मैसेज बॉक्स शो हो जाएगा। इसके बाद अगर फ़र्ज़ करें वो कोई यूज़र 10 एंटर करता है,
यूज़र 10 एंटर करता है, तो जब ये 10 तक पहुंचेगा तो चेक करेगा, 10 तक पहुंचने के बाद जब चेक करेगा तो इधर आ गया 100 आ गया, और 100 और 10 बराबर नहीं हो सकते। जब वो नहीं होंगे तो डी की वैल्यू इधर चेंज नहीं होगी, डी की वैल्यू 0 ही रहेगी। तो इधर आके चेक करेगा कि क्या डी की वैल्यू 1 है। अगर तो 1 होती तो फिर ये कंडीशन चल जानी थी, लेकिन ये चली नहीं क्योंकि डी तो 0 है। तो ये कंडीशन नहीं चलेगी तो ये शो करवा देगा नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 10 जो है वो किसी का भी नॉट परफेक्ट है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ टेबल नंबर स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट इट देन डिस्प्ले द टेबल। ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं कि एक स्टार्टिंग वैल्यू लेनी है हमने, एक टेबल की वैल्यू लेनी है कि हमने कौन सा टेबल चलाना है और कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ से एंड करना है। फ़र्ज़ करें किसी यूज़र ने इधर 5 एंटर किया है, तो उसने कहा जी 1 से लेके हमें 10 तक टेबल चाहिए 5 का, तो लूप चलेगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो क्या शो करवाएगा, इधर टी 5 ज़रब 1 एन की वैल्यू 1 रहेगी स्टार्ट में, इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 1। तो इस तरह आ जाएगा 5 इंटू 1, फिर 5 इंटू 2 इंटू 1, 5 इस तरह आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 5, फिर दूसरी दफ़ा आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10। तो इस तरह ये टेबल शो हो जाएगा 3, 6, 9, 12, 99 एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। यानी कि इस तरह वो ऐड करता जाएगा, 3 से लेकर 99 तक जाना है और उसका डिस्प्ले शो करवा देना है। तो ये कैसे शो करवाएगा, एन इंक्रीमेंट के लिए और सम जो हमने शो करवाना है वो सम को इनिशियलाइज कर दिया 0 के तौर पर, और एन जो हमने इंक्रीमेंट कराना है वाइल एन छोटा है या बराबर है 99 तक, क्योंकि हमने 99 तक ही जाना है। तो हर दफ़ा क्या करना है, सम को एन में प्लस करके और दोबारा सम को साइन कर देना है। फ़र्ज़ करें सम के पास 0 है, एन के पास अभी क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3, और अब 0 की वैल्यू तो चेंज होकर 3 बन जाएगी। और साथ क्या करना है, n प्लस 3 दे करके दोबारा n को दे देना है, तो n की वैल्यू बन जाएगी 6। तो इस तरह करते करते हर दफ़ा सम की वैल्यू चेंज होती रहेगी। Write a program that inputs a positive integer and display the prime factor of the number. The prime factor of the positive integer are the prime number that divided into the integer exactly without leaving a remainder. For example, prime factor of 24 are 2, 2 and 3, whereas prime factor of 35 are 5 and 7। यानी कि हमने इसके प्राइम फैक्टर मालूम करने हैं। ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर किसी भी नंबर के दिए कि जो भी नंबर दिया जाएगा हमने उसके प्राइम फैक्टर मालूम करने हैं। कोई भी नंबर जो हमने जिसके प्राइम फैक्टर मालूम करने हैं वो नंबर में आ जाएगा, और एक फैक्टर का वेरिएबल ले लिया जो हम आगे जाके देखेंगे कि ये कैसे स्टार्ट करेंगे। कोई भी नंबर जो इनपुट बॉक्स के जरिए आएगा वो हम नंबर के अंदर स्टोर करवा देंगे, वो प्रिंट करवा देंगे द फैक्टर ऑफ द नंबर। यानी कि भी मसलन इधर आता है 50, फ़र्ज़ करें इधर 50 आता है, तो इधर शो हो जाएगा द फैक्टर ऑफ द प्राइम नंबर 50 इज़, तो उसके क्या क्या आ जाएंगे नीचे उसके अंदर प्रोग्राम में देख लेते हैं। फैक्टर को हमने इनिशियलाइज कर दिया 2 के तौर पर, क्योंकि किसी भी नंबर के अगर हम प्राइम फैक्टर मालूम करते हैं तो हम उसको सबसे पहले सबसे छोटी रकम से डिवाइड करते हैं। पहले 2 से करते हैं, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, इस तरह करते 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 जितना तक वो उसकी लिमिट नहीं आ जाती तब तक डिवाइड करते रहते हैं। इसलिए फैक्टर यानी कि जिसको ये हमने फैक्टर रख लिए 2 स्टार्ट में, डू वाइल पर काम करते रहो जब तक ये फैक्टर जो है ये छोटा या बराबर है नंबर के। यानी कि ये 2 तब तक तुम डिवाइड करते रहो जब तक ये 50 तक नहीं पहुंच जाता, या करते करते ऊपर तक नहीं पहुंच जाता। काम क्या करना है, इफ़ नंबर मॉड फैक्टर, यानी कि नंबर का मॉड लेंगे, फैक्टर से 50 का मॉड लेंगे 2 से, तो वो आ जाए 0, यानी कि पूरा पूरा अगर डिवाइड हो जाए तो क्या करना है, नंबर्स ऑफ फैक्टर पे डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो नंबर को दे देना है। यानी कि ये तो अगर मॉड 0 आ गया तो इस नंबर को ये जो कह रहा है डिवाइड करके 2 पे, ये जो 25 आ रहा है वो अपने नंबर को साइन कर देना है दोबारा, और प्रिंट फैक्टर, और इस फैक्टर इस पोजीशन के ऊपर जो भी फैक्टर की वैल्यू होगी, इधर 2 है वो प्रिंट करवा दो, तो सबसे पहले 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर अगला आएगा, फिर लूप चलेगी, अगर वो इससे छोटा है तो ये चेक करेगा कि इधर आ जाएगा। अब एन की वैल्यू आ गई 25, 2 25 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो फिर क्या करना है, इसका मॉड देखना है कि क्या मॉड 0 के बराबर आ रहा है, इन दोनों का 25 और 2 का, नहीं ये मॉड बराबर नहीं आ रहा 0 के, इधर तो 1 आ रहा है। तो फिर क्या करना है, इधर नहीं आना, इस लूप के अंदर नहीं आना, एल्स इफ में चले जाना है, सिंपल फैक्टर में एक ऐड कर देना है।
तो फैक्टर में एक ऐड करने के बाद 3 आ जाएगा। फिर वही चलेगा कि फैक्टर क्या छोटा है नंबर से, हाँ फैक्टर छोटा है नंबर से क्योंकि फैक्टर 3 है, नंबर 25 है। फिर उसका मॉड लिया जाएगा, ये चेक किया जाएगा कि क्या मॉड 0 के बराबर है, नहीं 0 के बराबर नहीं है, तो इस लूप के अंदर नहीं आना बल्कि इधर चले जाना है और क्या करना है, फैक्टर के अंदर एक प्लस कर देना है। फिर चेक करना है नंबर फैक्टर क्या ये छोटा है, हाँ छोटा है 4 25 से, तो इसका मार्क चेक करना है क्या ये 0 के बराबर है, नहीं 0 के बराबर नहीं है, तो फिर इस लूप के अंदर नहीं आना बल्कि इस लूप के अंदर चले जाना है और एक फैक्टर में ऐड कर देना। अब फैक्टर हो जाएगा 5 का फिर मार्क चेक किया जाएगा कि 5 का फिर चेक किया जाएगा कि क्या ये छोटा है नंबर से, हाँ ये छोटा है नंबर से क्योंकि 5 25 से छोटा है। उसके बाद मॉड क्या इसका 0 के बराबर है, हाँ इसका मॉड 0 के बराबर है, तो क्या कर दो, इसको डिवाइड करके जो नंबर आएगा वो नंबर को साइन कर दो, यानी कि इसको डिवाइड करने के बाद ये जो जवाब आएगा वो न्यू नंबर हो जाएगा हमारा, और प्रिंट कर दो फैक्टर, ये जो f की वैल्यू ये प्रिंट कर दो। आगे चेक करेगा कि क्या, तो ये जब ये दोनों सेम हो गए तो आगे कंडीशन नहीं चलेगी क्योंकि वो वैल्यू बढ़ती जाएंगी, अगली दफ़ा वो 6 हो जाएगा तो वो लूप टूट। एंड पे हमारे पास क्या जवाब आएगा, पहला f2 वो प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 वो प्रिंट हो जाएगा और फिर 5 वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास 50 के फैक्टर आ जाएंगे। राइट ए प्रोग्राम डैट इनपुट्स ए नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले ऑल द प्राइम नंबर अप टू द एंटर नंबर, यानी कि ऐसा प्रोग्राम लिखें जो किसी भी एंटर किए गए नंबर तक, यानी कि 1 या 0 से लेकर उस नंबर तक जितने भी प्राइम नंबर आते हैं वो डिस्प्ले कराने हैं। फर्स्ट करें कोई नंबर एंटर शो करता है 2 से लेकर 100 तक जितने भी प्राइम नंबर आएंगे वो शो करवाने हैं। ये याद रखना है कि प्राइम नंबर की सीरीज़ हमेशा 2 से शुरू होती है, ना कि 0 या 1 से। क्या किया, डिम p एज इंटीजर, i एज इंटीजर, j एन इंटीजर, j एज इंटीजर। ये i और j हमने इंक्रीमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे और n जो उसके अंदर वैल्यू आएगी और p प्राइम का स्टेटस शो करेगा कि यानी कि ये प्राइम है या नहीं है, तो उसी प्राइम की बेस के ऊपर हम फिर आगे मैसेज बॉक्स शो करवा देंगे। तो कोई भी एक नंबर ले लिया हमने, वो n के अंदर स्टोर करा लिया, i के लिहाज से इंक्रीमेंट करेंगे कि i 1 से लेके n तक चलते जाना है इसने, यानी कि 1 से लेके n तक। फिर p को हमने 1 असाइन कर दिया, ये कभी 1 होगा और ये कभी 0 होगा, और 1 होने पे क्या काम करेगा, 0 होने पे क्या काम करेगा, ये हम आगे देखेंगे। फॉर j इज इक्वल टू 2 i माइनस 1, यानी कि जितना भी वो नंबर है अगर 100 एंटर किया गया तो ये क्या करेगा 99 तक चलेगा। तो किसी भी हर दफ़ा फ़र्ज़ करें पहले 2 है, फिर 2 का मार्क 0 से चेक करेगा कि अगर वो क्या वो 0 है तो p को 0 कर देगा, वरना एग्ज़िट कर देगा। और अब 0 है तो हम 0 के ऊपर क्या प्रोग्राम करना है वो हम आगे देखेंगे। और नेक्स्ट j, इफ़ p इज इक्वल टू 1 देन प्रिंट i, यानी कि अगर तो p असाइन किया 1 तो 1 के ऊपर वो शो करेगा प्राइम, तो प्राइम की जो वैल्यू होगी वो इधर आ जाएगी। लेकिन जैसे वो मॉड 0 हो जाएगा किसी भी नंबर के ऊपर, मॉड 0 आ जाए तो वो प्राइम नहीं होगा, तो वो p की वैल्यू चेंज नहीं होगी, p की वैल्यू 0 रहेगी। जैसे p की वैल्यू 1 होगी तो वो क्या करेगा, उसी नंबर को शो करवा देगा, प्रिंट करवा देगा, जिसका मतलब ये होगा कि ये प्राइम है। यानी कि हमने p के स्टेटस के ऊपर अपना मैसेज शो करवाना है कि यहाँ वो 0 है तो 1 है, 0 पे कौन सा मैसेज बॉक्स शो करवाना है, 1 पे कौन सा मैसेज बॉक्स शो करवाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।